right? Now we are studying the capital budgeting. A types of method is net present value method. It is a part of capital budgeting. Okay, तो net present value का मतलब क्या होता है? जो तुमने 2 लाख इन्वेस्टमेंट किया है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितना होगी, राइट? तो फॉर एग्जांपल डायरेक्ट पहले शॉर्ट में बताता हूँ. सपोज अपने इन्वेस्टमेंट किया प्रोजेक्ट में 2 लाख, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के 5 साल में इसकी वैल्यू होगी 2,19,000. तो 2 लाख डाल के कितना हो रहा है? 2,19,000 हो रहा है, मतलब 19,000 ज़्यादा आ रहा है. तो ये फ़ायदा होगा तुम्हारा. ये गलत, ये माइनस गलत लिखा है. ये प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है. 2 लाख डाला है और 5 साल के बाद वैल्यू हो गया 1.5 लाख, मतलब ये लॉस हो गया है. तब इसको आओ मैं समझाता हूँ, टेबल भी समझाता हूँ कैसे वैल्यू है. ओके, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोपोजल इज द डिफरेंस बिटवीन, किसका डिफरेंस बिटवीन है? ऑफ टोटल प्रेजेंट वैल्यू, मतलब ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू एंड आउटले, मतलब कितना है तुमने इन्वेस्टमेंट किया. इन दोनों को क्या करना है? डिफरेंस निकालना, दोनों को माइनस निकालना है, राइट? तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है? इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रेजेंट वैल्यू एंड इन्वेस्टमेंट. ओके, इधर क्या दिया? इफ़ द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव, अगर माइनस करने के बाद आंसर पॉजिटिव आया दैन इट इज़ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट. अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू टोटल प्रेजेंट वैल्यू कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, दैन इट इज़ लॉस. इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल दिया. सपोज अपना इन्वेस्टमेंट है 2 लाख और हर साल अपने को अलग अलग पैसा आ रहा है. पहले साल 40,000 आया, फिर 50 आया, 60 आया, 70, 80 आया, और अपना डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना दिया है? 10%. तो डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे? आपको कैलसी लेके बैठना पड़ेगा. तो डिस्काउंटिंग फैक्टर का एक फॉर्मूला है 1/1 + R. ओके, तो R कितना परसेंट दिया हमने? 10%. तो इधर 10% लिखेंगे, ठीक है. 10% का मतलब क्या होता है? 10% मतलब 0.1. ओके, फिर जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो 1.1 होएगा, ठीक है. तो आपको कैलसी में क्या दबाने का है? 1/1.1. आप कैलसी लो, उसमें डिवाइड करो 1/1.1. तो ये आंसर आएगा फर्स्ट ईयर का. फिर इक्वल दबाएंगे तो ये आंसर आएगा. फिर और एक इक्वल दबाएंगे तो ये आंसर आएगा. फिर इक्वल दबाएंगे तो ये आंसर आएगा. फिर इक्वल दबाएंगे तो ये आंसर आएगा. मतलब आपको क्या करना है कैलसी में? 1/1.1. ओके, फिर इक्वल दबा देना, इक्वल 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 इक्वल. तो ये आपको फैक्टर मिल जाएगा. ओके, तो 5 साल है, हर साल अलग अलग पैसा आ रहा है और ये डिस्काउंटिंग फैक्टर है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी. ओके, मल्टीप्लाई करने है किसको? कैश फ्लो और डिस्काउंटिंग फैक्टर को. तो ये वैल्यू मिल गई. तो टोटल ऐड करके कितना? 2,19,000. तो अपना टोटल वैल्यू कितना था? 2,19,000. इन्वेस्टमेंट कितना किया? 2 लाख. तो आंसर ये माइनस नहीं है, ओके, प्लस में लिखने है. तो प्लस में आंसर है, पॉजिटिव है, तो 19,000 प्लस में है, ठीक है. गलत है, ये प्लस में आंसर है, ठीक है. आंसर किस में आया? प्लस में आया. तो ये क्या हो गया? प्रॉफिटेबल हो गया. क्या हो गया? प्रॉफिटेबल. क्या हो गया? अपना इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल. अगर माइनस में आता तो लॉस होता. तो इस तरह डिस्काउंटिंग फैक्टर के थ्रू प्रेजेंट वैल्यू निकाल के प्रोजेक्ट को एनालाइज किया जाता है कि अगर ज़्यादा आया प्रेजेंट वैल्यू देन इट इज़ प्रॉफिटेबल, एक्सेप्टेबल, प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल. अगर नेगेटिव आया, कम आया इन्वेस्टमेंट से, देन इट इज़ रिजेक्ट. इसको नहीं करना तो ही अच्छा है. तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड. ओके, थैंक यू वेरी